सहज सोर्द गुरु स्वामी सिखा जो न करई श्रीमान सो पछताई अगायुर अवस होई त्याग। राम जी महाराज ने सीता मैया को उपदेश वन में न जाने का कारण बताना, एक पति द्वारा पत्नी को नहीं बल्कि एक राजकुमारी के लिए दिए हुए उपदेशों के माध्यम से बताया। और फिर सहज सुहृद गुरु स्वामी स्वामी गुरु और सहज सुहृद हों, इनकी बात जो सिरोधारी न करे, माने जिस भाव से उन्होंने कहा है उस भाव को। अब वो एक पंडित राम किंकर जी कहते थे कि बनारस के, और बनारस में तो भांग का चलन बहुत होता था। गुरुजी महाराज ने भांग छानी और फिर चेलों से कहने लगे कि भाई मैं तो मर गया हूँ, गंगा में विसर्जन कर आओ। तो अब सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, गुरु जी की आज्ञा तो क्या विसर्जन करिए हैं। तब एक किसी चतुर शिष्य ने ये कहा कि भाई तुम इसे गुरु जी की आज्ञा समझ रहे हो, ये गुरु आज्ञा नहीं है, ये तो भांग आज्ञा है। जब भांग उतर जाए तब गुरु जी से पूछना कि महाराज अब आपने आज्ञा दी थी तो आप कहो अब आप इसको विसर्जन करिए हमें। तो सहज शुद्धता, किसी कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने में हम लिख देते हैं कि बिना किसी जोर दबाव के, लबे लबाव के, नशा किए बिना मानसिक स्वस्थ परिस्थिति में मैं ये बयान देता हूँ और ये कहता हूँ। तो ऐसे ही सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखा, इन परिस्थितियों में जो न करे श्रीमान, जो सिरोधार्य न करे तो उसको अवश्य कहीं ना कहीं जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है। अब क्या हम ऐसा समझें कि सीता मैया राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी चलने के लिए? नहीं, सीता मैया ने राम जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया संग जाने में। और जैसे राम जी महाराज ने कारण बताए, ऐसे ही सीता मैया ने भी ये कारण बताए कि महाराज आपने जो उपदेश दिए वो सब मेरे हित के लिए दिए, लेकिन मैं अनुमान धिक मन माई पिय वियोग सम दुख जग नाही। सीता मैया ने और जो बातें कह रहे हैं उनसे संग में भगवान के वचनों को सुन के नेत्रों में जल भरी आया। और जल भरने के बाद उनके मन में एक ऐसा दाह उत्पन्न हुआ कि क्या प्रभु मेरे को परित्याग करके खुद अकेले ही वन में जाना चाहते हैं, जबकि विवाह की रस्म में पति पत्नी जो है एक संग रहने के लिए 7 वचनों का सप्तपदी में फॉलो अप करते हैं। उसी के हिसाब से जो है शीतल सिख दाहक वही कहते। राम जी ने तो राजकुमारी के लिए जो शीतलता, राजकुमारी के मन में तकलीफ होगी, वन में जाएगी करेगी क्या, किस तरह से समझौता परिस्थितियों से कर पाएगी, तो इसके लिए तो उनको इतनी मतलब सिख तो शीतल थी, उनके हित की थी माने शीतल थी, लेकिन उसको भी ऐसा लगने लगा कि मेरे पति मेरे को परित्याग, मेरे को अयोध्या में छोड़ के जाना चाहते हैं। अब जो पत्नी पति की भावना को समझ ले वो तो बड़ी चतुर है, लेकिन सीता मैया ने जब ये समझा कि भाई मैं कैसे पति की आज्ञा का उल्लंघन न हो, तब मन में विचार करके उन्होंने जो अपना वक्तव्य राम जी के सामने दिया वो वास्तव में समझदारी की पराकाष्ठा है। और बरबसरों की बिलोचन
और इसलिए जैसे पृथ्वी जीवन में धैर्य धारण करती है, और ये पृथ्वी की पुत्री है, धरती अवन कुमारी, पृथ्वी से पैदा हुई है, तो जैसे पृथ्वी धैर्य धारण करती है, ऐसे सीता मैया ने कि पृथ्वी को खोदो, पीटो, गड्ढा करो, कुछ भी बो उगाओ, कुछ भी करो, सबके संग में हो जाती है। ऐसे जो है धरती अवन कुमारी अपने हृदय में धैर्य धारण करके, और सीता मैया कहने लगी। तो कहने से पहले उन्होंने क्या करा, मर्यादा ये होती है कि कभी भी बड़ों के सामने कोई भी बात कहें तो उस बात में विनम्रता होनी चाहिए, कभी लठतपन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सीता मैया ने लागी सासु पग के कर जोरी, चमब देव बड़ अनुचित मोरी। पति और सासू माँ उन दोनों के सामने जो मर्यादा कहती है, वो कोई भी बात वो कहें तो उसको फॉलो अप में हासा भाषा यस्सर ऐसा होना चाहिए, न कि उसके पलटे में हम उनको कोई जवाब दें, आपने ये कहा ये गलत है और ये गलत नहीं है। इसलिए सीता मैया कह रही है लाग सास पद कह कर जोड़ी, हाथ जोड़ के और सासू मैया के पांव लग के, मैं सासू माँ के सामने पति के चरण लगना भी शायद मर्यादा के प्रतिकूल है। जब किसी के बड़े कोई मौजूद हैं तो जो उससे बड़े मौजूद हैं उनके चरण लगना चाहिए, जो उनसे छोटे हैं उनके चरण नहीं लगना चाहिए। इसीलिए क्षम में देव बड़ अभिनय मोरी, चरणों को पकड़ के और ये कहा कि मेरी जो मैं बोल रही हूँ ये विनय में नहीं है, ये अभिनय में आता है, इसलिए आप मेरी इस अभिनयता को क्षमा करें। और अपने मन की बात कही कि मेरे प्राणपति ने जो भी कुछ मेरे को शिक्षा दी, तो जे विद मोर परम हित होई, मेरा परम हित हो, वो बात उन्होंने मेरे से कही है। लेकिन जब मैंने ये देखा, परिभाषा ये होती है कि भाई हित हित हमारे सीएफ भरत जी से जब पूछा कि आप राम जी का हित ही चाहने वाले हो, और राम जी का हित इसमें है कि वो वन में जाए, राक्षसों का विनाश करें, तब जो है भरत जी महाराज ने कहा कि हित हमार सियपत शिवकाई, हमारा हित तो सबसे बड़ा इस बात का था कि सीताराम जी के चरणों में जो है हम सेवा करें। लेकिन सो अरलीन मात कुटिलाई, मैंने देखा कि माता की कुटिलता ने हमारे उस फर्ज का अपहरण कर लिया। जब ये अपहरण हो गया तो मुझे एक ही उर्वश दुसह दवारी और मोई लगी भेद सी राम दुखारी। मेरे मन में तो एक ही बात है कि मेरे वजह से मेरे को राजा बनाने के लिए राम जी को वन में जाने का दुख उठाना पड़ा। तो इसी तरह से पत्नी भी कि दीन प्राणपति मोहि सी कसोई, जो आचरता मोरहित होई, मैं पुण्य समुझ दिक मन माही, पिय वियोग समा दुख जगनाई। मैंने अपने मन में मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा दी गई, ये नहीं कहा कि अरे आप क्या समझते हो, आप यहाँ छोड़ के चले जाओगे, अकेले मेरा मन लगेगा, मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, क्या नहीं करूँगी। इन सब बातों के लिए जो आजकल के ज़माने में ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड नहीं, लेकिन कहा कि मैं अनुमान दिख में माई पिय वियोग सम दुख जगनाई। इस संसार में दुख और सुखों के तो जोड़े होते हैं, लेकिन पिया पति के संग में जो सुख होता है, तो यदि पति का वियोग भी हो चाहे थोड़े समय का हो ज्यादा समय का हो, उसके बराबर कोई दुख नहीं होता है। इसलिए जो मैंने मन में विचार करा तो मेरा मन ये कह रहा है कि प्राणनाथ करुणा यतना सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कोमल कमल विदु सुरपुर नरक समान। महाराज आपके बिना देवलोक का राज्य भी मेरे लिए नरक के समान है, ऐसा मन में
विचार किया। मेरे मन ने विचार करके ये कहा कि आपके बिना सारे सुख बेकार हैं। यहाँ तक माता पिता, बहन, भाई, परिवार के जितने सब लोग हैं, सब छोड़ जो हों, सास ससुर और पुत्र संतति, ये सब जो है, ये जगत के जो जितने नाते होते हैं, वो पत्नी के लिए पिय बिन तियहु तियहि तरन होते ताते। वो जो है पत्नी के लिए बिना पति के तरन होते ताते, आग से ज्यादा जो है वो गर्म लगने लगते हैं। महाराज, सीता मैया का ये विचार अत्यंत उचित है, क्योंकि पत्नी और पति के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जब तक एक सरेंडर, एक तो हेड हो और दूसरा सरेंडर हो, तब जीवन की गाड़ी सही तरह से चलती है। नहीं तो पति महाराज कहे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, और पत्नी महारानी कहे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो दोनों के झंडे मिलकर नीचे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सीता मैया कह रही है कि महाराज झंडा ऊंचा रहे तुम्हारा और झंडा नीचा रहे हमारा, मेरे लिए आपके बिना सब कुछ बेकार है। सारे जीवन के भोग आभूषण जो कुछ भी है सब मेरे लिए बेकार है। आपके बिना मोह कतौ सुगंध कछु नहीं। और महाराज एक उदाहरण देके उन्होंने कहा कि जिय बिन देह बिना, यदि सांस नहीं है तो ये देह भी बेकार। जिय बिन देह नदी बिन बारी, नदी में यदि पानी नहीं है तो नदी कहाँ है? नदी तो नाम जब ही है जब पानी है। नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, नारी को यदि पुरुष का संग हो तो नारी की वो शक्ति, दैवी शक्ति उसकी गिनती में आ जाती है। पति का संग हो तो तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे और सद कमल विधुवदन निहारे। महाराज, आपके संग रह के, आपके मुख चंद के दर्शन करने के बाद जो जीवन में सुख मिले, उस सुख के आगे सारे सुख मेरे लिए बेकार हैं। और आपने जो वन के दुखों की बात मेरे को बताई, उन वन के दुखों की बातों के बारे में क्या बोले, यहाँ सास ससुर की सेवा करना तो बन देवी बन देव उदारा, करियाई सास ससुर संसारा। अरे कन्या जब जो पिता का घर छोड़ के आती है तो ससुर के बराबर में पिता मिलता है, और माँ के बराबर में जो है सासू माँ मिलती है, भाई के बराबर में देवर मिलते हैं, बहन के बराबर में नंद मिलती है, इस तरह से मिलते हैं। तब जो है कह रहे हैं जैसे यहाँ रिश्ते जुड़े हैं, ऐसे ही जब वन में जाके रहेंगे तो बंदे भी बंदे उदारा। जो वन में रहने वाले जो देवता लोग हैं वो लोग करें सास ससुर संसारा, वो मेरी सारी चिंता वो करेंगे। आपको उतना ध्यान नहीं देना पड़ा, क्योंकि सो के माँ तो हित राखूं तो ही, ये राम जी महाराज ने सीता मैया को कहा कि मैं माता के हित के लिए रखना चाहता हूँ। तो माँ जिस तरह से बच्चों की रक्षा करती है, ऐसे ही बंदे भी बंदे हमारी रक्षा करेंगे। कंदमूल फल खाने को मिलेंगे और इनके बराबर ये कंदमूल फल अमीय आहारु अवध सौद सत सरेस पहाड़। ये कंदमूल फल का भोजन जो है अमृत के समान ऐसा होगा, क्योंकि बिना आपके अयोध्या में मिलने वाला जो रायसी खान पान है वो मेरे को लिए वो भी अनुकूल नहीं रहेगा। आपके चरणों को मैं देख देख के बड़े प्रसन्न होंगी। आपके चरण सभी मात प्रिय सेवा करें, मार्ग जनित सकल सम हरियं। मैं आपके संग रह के आपके रास्ते में वन में चलेंगे, वो सारे श्रम का मैं हरण कर लूंगी आपके चरणों की सेवा करके। लेकिन प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो न कृपा निधाना। ये जो
योग की आप बात कह रहे हो, वहां दुखों की बात कह रहे हो, तो आपके विछोह के दुख के आगे ये लौकिक जगत के दूसरे सारे दुख कोई बात मेरे लिए मायने नहीं रखते। महाराज मैं आपसे विनती क्या कहूं, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा माया उरा अंतर्यामी। महाराज आप करुणामय हो और हृदय की सब बात को जानते हो, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा विनय, बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगी। बस एक बात आपके ध्यान में डालनी चाहती हूँ कि राखी अवध जो अवधि लगी 14 साल के लिए यदि तो रहत न जनी है प्राण, ये मेरे प्राण जो है शरीर में नहीं रहेंगे, ऐसा मुझे एहसास होता है। और दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निदान, आप शील को और स्नेह को पहचानने वाले हो, आपसे ज्यादा मैं क्या कहूँ। इस तरह से फिर जब राम जी ने वन में डराने की बात कही, तो डराने की बात का भी जो है डर को निडर करने की बात कही कि मोही मत चलता ना कोई आईना, के नरहार नीचर करें, कपट वेशूरी कोट करें, सब तरह से जो है सीता मैया ने कही है को प्रभु संग मोहितम निहारा। अरे आपके रहते हुए कौन ऐसा है जिसकी हिम्मत हो कि मेरी तरफ दृष्टि से जरा भी देख ले। अरे क्या शेरनी को सियार कभी घुरा के देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं। ऐसी उपमा देखे कि महाराज आपकी सब तरह से मैं सेवा करूंगी और पेड़ की छाया में बैठ के आपके चरणों को दबाऊंगी, पंखा लेके आपकी हवा करूंगी, और आप जब कोमल कोमल पत्तों की सैया बना के जब आप विश्राम करोगे तो पूरी रात आपके चरणों को दबाऊंगी और आपकी मृदु मूर्ति को, आपके मिठास भरी मूर्ति के दर्शन करके कोई भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। इसलिए प्रभु एक बात है, आप लास्ट बात में जो है सीता मैया बोली कि ऐसे वचन कठोर सुनी और जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही
बातें कही वो सब बातें मेरे लिए बहुत कठोर हैं, और उन सब कठोर बातों का जो जवाब मैंने आपको दिया, आपकी विनय में आपसे विनय की कि मैं सब तरह से आपकी सेवा करूंगी। इसलिए यदि इस सबके बाद भी आप एक चीज समझ रहे, मैं तो सुकुमारी हूँ और क्या आप बन के योग्य हैं? जरा इस बात को विचार करिए। अरे सुकुमारी की सुकुमार से ही जोड़ बनती है, इसलिए यदि मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी सुकुमार हैं, मैं बन के योग्य हूँ तो आप भी बन के योग्य हैं, और आप बन के योग्य हैं तो मैं भी बन के योग्य हूँ। लेकिन आपकी इन बातों को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वो वचन कठोर सुने, आपके वचनों को सुन के जो मेरे लिए अत्यंत कठोर प्रतीक हो रहे हैं, जो न हृदय विलगान, मेरा हृदय यदि जो है विदीर्ण न हो जाए तो प्रभु विषम वियोग दुख सही प्राण। तो मुझे अब ये पक्का विश्वास है कि मेरी इन बातों के जवाब से यदि आपका संतोष न होता हो तो मेरे शरीर के ये प्राण इस विषम वियोग के दुख को ही सहन करते रहेंगे। ऐसा कह के सीता मैया बहुत व्याकुल हो गई हैं, और व्याकुल होने के बाद में राम जी महाराज ने और कौशल्या माई ने फिर दोबारा उपदेश किया, जिसकी चर्चा कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन।